अल्लामा जलाली साहब का ख़िताब मैं अपनी जगह पर भी कहा करता हूँ। मेरी मुलाकातें नहीं होती, आपको पता है, कभी मुलाकात हो जाती है। मैं अपनी जगह भी तज़किरा करता हूँ कि अल्लामा जलाली साहब का ख़िताब पुरमग़ज़ भी है, पुरकैफ़ भी होता है और दलाइल से भरपूर होता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी देखी है, और पहले भी एक आध मरतबा हम इकट्ठे एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे, कि आपके ख़िताब में जलाल भी होता है, जज्बात भी होते हैं, लेकिन हर बात हर सुनने वाले को बखूबी समझ आती है। ये वो बात है जिसकी आज हमें बड़ी ज़रूरत है। हमारे दोस्त जज्बाती तकरीरें करते हैं और सुनने वाले को कोई पता नहीं चल रहा कि क्या कह रहे हैं। नाराज़ ना होना, खुद मेरा बेटा भी इसी मैदान में है। जब आप ज़ोर से बोलेंगे और जज्बात से करेंगे, अगले को बात ही नहीं समझ आएगी। अब मेरे कानों की प्रॉब्लम है, मुझे बात नहीं समझ आती, लेकिन अल्लामा जलाली साहब की एक एक बात मुझे समझ आई। एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा आप हज़रात से, जज्बात में ज़रूर तकरीरें करें, लेकिन मकसद भी तो सामने रखें। रगड़ा ही तो नहीं देना है, किसी को समझाना भी तो है। दूसरी बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए आले सुन्नत के लिए अल्लामा साहब की ज़ात काबिल फ़ख्र है। मैं इनके मुँह पर नहीं कहता, मैं अपने क्लास में भी कहा करता हूँ। हमारा नज़रियाती कौंसिल का एक सेमिनार था और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उसमें मौजूद थे। अल्लामा साहब से, जलाली साहब से भी टाइम, और मुझे हमारे एक दोस्त जो नज़रियाती कौंसिल में, उन्होंने फ़ोन किया कि आप भी जलाली साहब से सिफारिश करें कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। तो मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने फ़ोन भी किया और अर्ज़ किया, आप तशरीफ़ लाए। कुछ तकारीर के बाद चाय का वक्फा हुआ। चाय के वक्फा के बाद जब वापस आकर अपनी सीटों पर बैठने लगे, यकदम तो सारे नहीं, इक्का दुक्का आते थे। देवबंदी मकतब फ़िक्र के एक वाकई एक पढ़ा लिखा इंसान है, जाहिदुर राश्ती उसका नाम, आपने सुना होगा गुजरने वाला। वो मेरे पास आकर बैठे। अल्लामा साहब अभी नहीं आए थे। ये हकीकत है, मैं चापलूसी का तो आपको पता है मैं करता ही नहीं हूँ। उसने कहा कि यार, आप लोगों को अल्लामा नूरानी के बाद अल्लाह ताला ने अशरफ असद जलाली साहब की शक्ल में एक अजीम इंसान अता फरमाया। ये वो सच्ची बात है जो मुझसे उसने की। जब दूसरों को एहसास है कि उनका मकाम क्या है, तो आले सुन्नत व जमात को फ़ख्र करना चाहिए इन शख्सियात पर। जिस तरह आपने आले सुन्नत के उलमा की खिदमात का जिक्र किया, ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जिन दलाइल के साथ और जिस इस तरीके पर इस्तिंबात किया, इज्तिहाद किया, यकीनन ये आपका ही हिस्सा है। मैं एक बात आखिरी करके ख़त्म करूँगा। 1953 की तारीख़ ख़त्म नबुव्वत, ये मसला चला 1984 से, जब बराइन अहमदिया की 4 जल्दें मिर्ज़ा ने लिखी। 80 से 84 तक 4 जल्दें उसने मुकम्मल की। उसमें अपने बातिल नज़रियात का इजहार किया। तो सबसे पहले जो कसूरी से अल्लामा साहब ने नाम लिया था, गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले उस आदमी का रद्द किया। फिर आला हज़रत ने 4 किताबें लिखी। आपके साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खां, आपके भाई हसन रज़ा खां, और कई उलमा के नाम हैं, फिर पीर महली साहब, ये सारा मौजूद है। ये सिलसिला जो था उस वक़्त से चला 1947 तक 63 साल में। चूँकि अंग्रेज़ की हुकूमत थी और खूब परवान चढ़ाया कादियानियों को अंग्रेज़ों ने, हत्ता के वज़ीर ख़ारजा भी कादियानी था, जिसने कायद आज़म का जनाजा भी नहीं पढ़ा था। इसके बाद हमारे उलमा ने जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, काम शुरू किया। मैं 1953 की एक शख्सियत के हवाले से बात करके बात ख़त्म करता हूँ। 1953
की जब तहरीक हुई है, मैं 6 साल का था। और मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने अपने गांव में मानसरा ज़िला में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था। देवबंदी, बरेलवी, मौली गुलाम गौस हज़ारवी वगैरह ये सब आए थे उसमें। और फिर 74 की तारीख का भी मैं शाहिद हूँ, बादशाही मस्जिद का जलसा, मुस्लिम मस्जिद का, और ये सारे। 53 की जो तारीख थी, मैं रात को 10 बजे तकरीबन सो जाता हूँ, सुबह 3:15 उठ के लिखना शुरू करता हूँ। मैं सोने लगा था, लेकिन जब मैंने साकिब रज़ा कादरी साहब की किताब ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। 11 बज गए। बड़ी उसमें अल्लामा नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे भी उलमा थे, लेकिन सबसे बड़ी जो अज़ियतें पहुँचाई गई, जितनी तकलीफ़ें पहुँचाई गई, आज हम सैयद खलील अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करते हैं। उनके वालिद साहब जिन्होंने आधी तफसीर जेल में लिखी, मौलाना अबूसनाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो सखर जेल में थे। आपको किले के अंदर 3-3 घंटे हाथ खड़े करा के और टांगे चौड़ी करा के, सिपाही खड़ा था, हाथ नीचे ना कर सके, एक सिपाही की ड्यूटी ख़त्म होती, दूसरा आता, इस तरह खड़ा किया। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने उनको जेल फांसी की सज़ा का भी हुक्म गया, अल्लामा नियाज़ी साहब को भी हो गया, बाद में यह तब्दील हो गया। लेकिन वो जो कुर्बानियाँ थीं, सखर जेल में अल्लामा अबूसनाद साहब को खबर मिली कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर कुर्बान हो गया। तो मैं इसलिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये वो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिस वक्त ये सबसे पहले किताबें लिखी गई हैं, उनमें मुझे किसी और की किताब नहीं नज़र आती सवाए आले सुन्नत व जमात के। ये हमारा फ़ख्र है, और इसको आवाम तक पहुँचाने के लिए यकीनन मुझे फरीदी साहब ने जब ये बताया कि हम जलाली साहब को बुला रहे हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, क्योंकि कौम तक जो बात पहुँचानी है, पहुँचाने वाला इस काबिल भी तो हो, उसके अंदर वो सलाहियतें भी तो हों। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई, ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। जिस अंदाज में पूरा इहाता किया जलाली साहब ने, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। हर वक्त दुआ किया करें, इनका साया अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे। जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम किया, अल्लाह उनको इसकी जाए अज़ीम अता फरमाए।